ये कहानी है संबलपुर गांव की रहने वाली गायत्री की। गायत्री अपने पति मोहन और 7 साल की बेटी प्रीति के साथ रहा करते थे। गायत्री का परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार था। मोहन मजदूरी कर कुछ पैसे कमाता था, जिससे घर चलता था, लेकिन इतने से उनका गुजर बसर नहीं हो पाता। इसलिए गायत्री अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए गांव के ही एक घर में काम किया करती थी। लेकिन गायत्री की मालिक शांति बहुत ही चालाक और जालिम औरत थी। वह गायत्री को हमेशा परेशान किया करती, सारे काम करवाती, लेकिन समय पर पैसा कभी न देती, जिससे गायत्री बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, गायत्री हमेशा की तरह काम करके अपने घर को लौट रही होती है। उसके हाथ में एक थैला था। उस थैले को लेकर वह घर जाती है। आप आ गए? कैसी है तबीयत अब आपकी? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। आज बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी आप लोगों को। इतना कहकर गायत्री अपने पति और बेटी के लिए खाना परोसती है। अरे वाह माँ, इतना स्वादिष्ट खाना! इससे पहले तो मैंने कभी भी नहीं खाया। आप वहाँ अपने मालिक के घर से लाई हैं क्या ये खाना? ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया माँ। अरे हाँ गायत्री, खाना तो वाकई में कमाल का है। ऐसा खाना खाए तो बरसों गुजर गए हैं। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। लगता है तुम्हारी मालकिन ने ये खाना तुम्हें दे दिया होगा। शायद बच गया होगा, इसलिए बर्बाद ना हो, इसलिए तुम्हें दे दिया होगा। हाँ हाँ, ये खाना तो मुझे मेरी मालकिन ने ही दिया है। सभी लोग खाना खा चुके थे। खाना बच गया था। मालकिन मुझे खाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने सोचा घर लेकर आऊंगी तो सब लोग साथ बैठकर खाएंगे। यही सोचकर घर ले आई। गायत्री को घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता था, क्योंकि गायत्री के पति मोहन की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी। मोहन की तबीयत खराब हो जाने के कारण गायत्री को काम पर आज देर हो जाती है। अरे ओ महारानी, आ गई? इतनी देर से आती है, काम कौन करेगा? तुझे हम काम करने के पैसे देते हैं, ना कि देर से आने की। अगर तुझसे हो पाता है तो ठीक है, वरना हम दूसरी देख लेंगे। कल से अगर समय पर नहीं आई तो आने की जरूरत नहीं है तुझे। शांति गायत्री को भी डांट ही रही थी कि शांति की बहू मीनाक्षी वहां आ जाती। अरे मम्मी जी, क्या बात हो गई? आप गायत्री दीदी को इस तरह से क्यों डांट रही है? हो सकता है गायत्री दीदी को कुछ जरूरी काम पड़ गई होगी, वरना वो समय पर आ जाया करती है। मम्मी जी, इनकी मजबूरी को भी समझिए। अपने घर के काम को खत्म कर हमारे घर का काम करने चली आती है। अरे ओ मीनाक्षी बहू, तू ज्यादा इसका पक्ष मत ले। मैं इसे इसके घर के काम करने का पैसा नहीं देती हूँ, अपने घर का काम करने का पैसा देती हूँ। अगर इसके पास समय नहीं है तो अपने घर का काम कर लिया करे, हमारे घर ना आए, मेरे पैसे बच जाएंगे। बेचारी गायत्री अपनी मालकिन शांति की खरी खोटी सुन रही होती है। तभी शांति की बहू मीनाक्षी कहती है, अरे मम्मी जी, इन बातों को छोड़िए भी आप। गायत्री दीदी, आप मेरे साथ चलिए किचन में, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बनेगा आज। इतना कहकर मीनाक्षी गायत्री को अपने साथ किचन की ओर लेकर चली जाती है। बेचारी गायत्री इतनी खरी खोटी सुनने के बाद बहुत उदास हो जाती है। तभी बहू मीनाक्षी उसे समझाती है, अरे दीदी, आप इस तरह से उदास मत होइए। मम्मी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मी जी की जुबान कड़वी है, लेकिन मम्मी जी दिल की बहुत अच्छी है। अरे मालकिन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने मुझसे थोड़ी ना कुछ कहा है, और मैं जानकर लेट थोड़ी करती हूँ। मेरी मजबूरी है। आज मेरे पति का तबीयत खराब था, इसलिए देर हो गई। मैं तो छुट्टी लेने की सोच रही थी, लेकिन मालकिन छुट्टी देती नहीं, इसीलिए आने में देर हो गई। मेरी बेटी भी अभी बहुत छोटी है प्रीति, लेकिन फिर भी अपने पिताजी को संभाल रही है। सोचा जल्दी जल्दी घर का काम करके वापस चली जाऊंगी। दीदी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे फोन कर देती, आज छुट्टी ले लेती।
मैं घर में खाना बना लेती। दीदी, आप एक काम कीजिए, आप घर जाकर अपने पति की देखभाल कीजिए, मैं यहाँ संभाल लूँगी। आज अंश की तबीयत भी ठीक है। अरे नहीं नहीं मालकिन, मैं काम जल्दी खत्म कर लूँगी, फिर चली जाऊँगी। इतना कहकर गायत्री जल्दी जल्दी सभी के लिए खाना बनाती है और सारे काम भी करती है। सभी को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी गायत्री उनसे कहती है, मालकिन, सारा काम हो गया है। मैंने खाना रात का बनाकर भी रख दिया है। मेरे पति की आज तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। मैं जा रही हूँ घर। अरे क्या हो गायत्री, तुझे बड़े दिनों से देख रही हूँ, घर जाने की बड़ी जल्दी मची रहती है। एक तो देर से आएगी, ऊपर से जल्दी घर जाना है। ये जूठे बर्तन कौन धोएगा? तुझे हम घर जाने के पैसे देते हैं, काम कौन करेगा? इन गरीब लोगों का भी ना एक से एक बहाना होता है। अपने पति के झूठे बीमारी का बहाना बना रही है अब घर जाने के लिए। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? घर जाने के लिए भला कोई अपने पति के बीमारी का बहाना बनाएगा क्या? आज तो गायत्री दीदी को आने में भी देर हो गई, उनके पति की तबीयत ठीक नहीं है। बिना वजह आप उन्हें परेशान करती रहती है। बेचारी खुद अपनी जिंदगी में इतना परेशान रहती है, इनकी परेशानियां कम है क्या जो हम इन्हें और परेशान करें? अरे अरे मीनाक्षी बहू, तू तो नाराज ही हो गई। मैं तो इस गरीब से ऐसे ही मजाक कर रही थी। अरे वो गायत्री, जो खाना बचा पड़ा है वो अपने साथ ले जा। वैसे भी तुम गरीबों को अच्छा खाना मिलता कहाँ है। इसी बहाने तुम्हारा पति और तुम्हारी बेटी भी अच्छा खाना खा लेंगे अमीरों वाला। वैसे भी खाना बर्बाद हो जाएगा, ले जा। शांति आज गायत्री के गरीबी का बहुत मजाक उड़ा रही थी। गायत्री को बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन गायत्री चुप रहती है और चुपचाप वहां से बिना खाना लिए हुए घर आ जाती है। अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाई तो ले लिया था ना आपने टाइम पर? हाँ गायत्री, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने दवाई भी खा लिया था और प्रीति मेरे पास थी, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही थी। मैं ठीक हूँ। तुम अपना बताओ, इतना परेशान क्यों लग रही हो? अपनी पति की बातें सुन गायत्री की आंखों में आंसू आ जाता है। अरे अरे गायत्री, ये क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? मुझे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं जी, गरीब का तो सब मजाक उड़ाते हैं, बस इसीलिए रो रही हूँ। गायत्री, ये गोल गोल बातें घुमाओ मत। सच्चाई क्या है वो मुझे बताओ। किसने तुमसे क्या कहा? वो बताओ, मुझे सच्चाई जाननी है। अपने पति के बार बार पूछने पर गायत्री अपने पति को सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसकी मालकिन उसके गरीबी का मजाक उड़ाती है, उसे झूठा समझती है। मोहन, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। उन्होंने हमारा मजाक नहीं उड़ाया, हमारे गरीबी का मजाक उड़ाया है। अरे गायत्री, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें अब उस घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और मेहनत करूंगा। तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। इसी तरह एक दो दिन बीत जाते हैं, गायत्री काम पर नहीं जाती। तभी मीनाक्षी का फोन आता है। अरे गायत्री, क्या हुआ है? तुम्हारे पति की तबीयत ठीक तो है ना? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आई हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अरे मालकिन, मेरे पति की तबीयत पहले से अब ठीक है। मैं पति की तबीयत की वजह से नहीं, बल्कि अपने अपमान की वजह से वहां नहीं आना चाहती। मैं गरीब जरूर हूँ मालकिन, लेकिन झूठी और मक्कार नहीं, इज्जत से कमाती और खाती हूँ। उसके बाद भी मालकिन ने मुझे कितना खरी खोटी सुनाई है। मैं अब उस घर में कभी नहीं आना चाहती। अरे गायत्री दीदी, मुझे पता है मम्मी ने आपको बहुत अपमानित किया, इसका मुझे भी बहुत अफसोस है। और मम्मी जी ने भी अपनी गलती मान ली। आपके जाने के बाद वो बहुत शर्मिंदा थी, आपके घर भी माफ़ी मांगने आना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने ही रोक लिया। आप प्लीज़ घर आ जाइए, मम्मी जी आपसे एक बार मिलना चाहती थी। मैं हमेशा कहती थी ना आपसे, मम्मी जी की जुबान कड़वी है, दिल की बहुत नर्म है। आप मेरे कहने पर एक बार घर आ। मीनाक्षी के बहुत समझाने पर गायत्री उसके घर चली जाती है। गायत्री, मुझे माफ़ कर दे। तेरे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ।
मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दे। शांति गायत्री से माफ़ी मांगती है। गायत्री का दिल भी बहुत साफ था। वह खुशी खुशी अपनी मालकिन को माफ़ कर देती है। गायत्री, अब तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे पैसे की, चाहे छुट्टी की, तू मुझसे कह दिया कर। मैं तुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी। देखा गायत्री दीदी, मैंने कहा था ना, मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो आपसे नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करेंगी, बल्कि वे आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे बेझिझक कह दीजिएगा। माँ जी की ज़ुबान कड़वी थी, लेकिन दिल से वो बहुत ही नर्म है।